मुझे विश्वास है माँ बाबा जरूर हमारा ये संकल्प इंडिया के अंदर में जो काम हमारा दरबार करता है वो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। इंडिया छोड़िए सर, अब कुछ इस दरबार में आना है झुकेगा और आज हिंदुस्तान में कोई दुख नहीं रहेगा किसी से। भक्ति की शक्ति को मैंने देखा आपके नाम में, भक्ति की शक्ति को मैंने देखा आपके नाम में। हम पैदल आएंगे, हम पैदल हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय, जय बाबा की, जय माता जी की। इस समय हम कानपुर के यशोदा नगर में हैं। कानपुर की सड़कों पे एक गूंज सुनाई दे रही है, करौली शंकर महादेव की जय। आज दंडवत यात्रा का चौथा दिन है। भक्तों से हम मिले, उनके अनुभव भी हमने सुने। दंडवत यात्रा कर रहे हैं, उनके चेहरे पे थकावट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, सिर्फ आनंद दिख रहा है। जी ऐसा है कि लोग भटक रहे हैं। अपने देश में पूजा बहुत हो रही है दीदी, तब आके मतलब अपना धर्म को बहुत मानने वाले, पर वो पूजा सही जगह पे नहीं हो रही है। मेन दिक्कत वो है कि सही जगह ओनली महादेव और माता कामाख्या ही है, ठीक है जी। और अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो ईश्वर को तो वो करना पड़ेगा, ईश्वर को तो मानना पड़ेगा। दंडवत यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या कष्ट था और क्या पाना चाहते हैं? दीदी पहले मेरी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, मतलब कि इतने कष्ट थे क्या बताऊं आपको। कभी सीने में दर्द, कभी कुछ और, कभी हर जगह पे दर्द थे। मतलब कि डॉक्टर के पास जाता हूँ वो दवाई दे देता है, अच्छा। इलाज नहीं होता, वो 2-3 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर से चालू हो जाते हैं। तो उसके बाद मामा ने मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मेरे मामा जी जो गवर्नमेंट जॉब में है वो दरबार से जुड़े हुए हैं, वो अच्छा। यहाँ पे प्रक्रिया भी करके गए हुए हैं। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जी काम करता था। अच्छा। हाँ, घर वालों कहते थे कि तैयारी कर तू अभी गवर्नमेंट जॉब की, पर मेरी बुद्धि दीदी बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। मैं घर वालों से लड़ाई करता था डेली, और डेली लड़ाई करता, लड़ाई झगड़े डेली होते थे। घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई करो, मामा कह रहे हैं पढ़ाई करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था करना क्या, पता नहीं गलत दिशा की ओर जा रहा था बिल्कुल भी। जो का कोई भी मतलब अंधेरा ही अंधेरा, आगे भविष्य कुछ भी नहीं है उसका। फिर मामा ने बताया कि वीडियो भेजी पहले मेरे को, फिर दीदी धीरे धीरे देखनी स्टार्ट की, कभी टाइम मिला धीरे। फिर तो दीदी ऐसा रूटीन हो गया, जो फालतू की चीजें देखता था यूट्यूब पे हाँ। और कुछ, वो अब एकदम से खत्म। यूट्यूब ऑन करो तो बाबा माँ की सीधी वीडियो, अच्छा। आपकी वीडियो, हाँ जी बिल्कुल आपकी वीडियो, बाबा माँ की। इंस्टाग्राम पे चलाता हूँ तो वो उनको सेव कर रहा है, वो कर रखा फॉलो, तो सीधी बाबा माँ की वीडियो बस, और कुछ भी नहीं देखता। हाँ। और अपनी पढ़ाई करता हूँ। फिर जी बाबा माँ की पूजा पाठ अच्छे जी बहुत मन से की, दबा के 2-3 महीने तक अच्छे से। फिर धीरे धीरे घर वाले जैसे जैसे बोलता गया वैसा वैसा दिमाग खुलता गया। फिर मैं घर आ गया, वहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के, दीदी दिमाग इतना खुल गया है। अच्छा। कि जो भी पढ़ रहा हूँ ऐसा का ऐसा दिमाग में छप रहा है। गुरुजी ने संकल्प कराया था हाँ। कि सब कुछ याद रहे, वो दीदी इतना तुरंत असर हो रहा है, तुरंत। दीदी जो भी संकल्प करता हूँ, कई लोगों के तो महीनों महीनों बाद होते हैं, मेरे तो दीदी अगले दिन ही तुरंत होता है। मतलब आपने संकल्प किया, अगले दिन उसका परिणाम तुरंत मिलता है दीदी, मेरे को तो तुरंत मिल रहा है। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा जी, पहले तो आपके अंदर आप नहीं कर रहे हो, जो भी है वो आपकी स्मृतियों का खेल है सब कुछ। पहले तो अपने को स्वच्छ करो जी, पहले दरबार में आओ, अपने को स्वच्छ करो, उसके बाद देखो बाबा कैसे करते हैं सब कुछ। मतलब कि आप क्या थे और क्या बना देंगे आपको, बिल्कुल भी। मतलब कि आप ऊंचाइयां ऊंचाइयां छूते रहोगे, एक से एक लक्ष्य प्राप्त करते रहोगे, और आपको साधना करनी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान साधना, ईश्वर के प्रति अपने मानना पड़ेगा। आप कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, वो है वो, क्यों नहीं है? मानने के लिए तो सब कुछ है, नहीं मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में ऐसे। तो मैं यही है कि भाई अपने लक्ष्य का एक वो करो और अच्छे से तैयारी करो, और दरबार में अपने को पहले तो स्वच्छ करो। और कल मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं 1-1.5 घंटे के बाद मस्त पड़ गई। फिर जैसे ही रात को बाबा जी ने हिम्मत करके धीरे पहुंचे और संकल्प करवाया, बहुत ही आज मेरी पूरी दंडौती हुई है। उस बाबा की कृपा से मैंने सुबह बस प्रार्थना की थी कि मेरे को दंडौती का संकल्प है तो मुझे दंडौती ही करनी है। आप दरबार को कब से जान रहे हो? मेरे को 1 साल हुआ है अभी, पिछले दिसंबर से। आपने दंडवत यात्रा करने का चुनाव आपने क्यों किया? मैंने चुनाव किया है क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, मेरे बच्चों के, मेरे तीनों ही डीएन में, और ये इस दंडौती के कारण ही कट सकती है क्योंकि हम मरने का पैसा नहीं दे सकते ज्यादा। तो मुझे विश्वास है माँ बाबा जरूर हमारा ये संकल्प सुनेंगे
इसका पुण्य देंगे, ये यात्रा मेरी स्वीकार करेंगे, विश्वास है मेरा। जय करौली शंकर। जो आपको नए लोग देख रहे हैं, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, मैं उनको बोलूंगी ये गलत है। जो नहीं कर रहे वो एक बार आए, क्योंकि हमने पिछले साल गुरुजी को दरबार में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लाइव बैठ के रात को 3-3 बजे देखा है, और मेरी आस्था भी जब से जगी है। पहले मैं भी नहीं ये सब मानती थी, लेकिन अब मुझे विश्वास है जो नहीं मानते वो यहाँ आए और इस दरबार को देखे, समझे, फिर जुड़े, किसी के कहने में नहीं आए। मैंने भी इस दरबार को पहले बहुत समझा, देखा, तो मेरा विश्वास हुआ कि डॉक्टर भी यहाँ से सही हो रहे हैं। अभी बहुत से लोग असहाय हैं, पैसे नहीं होने की पैसे वजह से भी नहीं कर इसी पाते हैं। चक्कर में मैं भी दंडोती कर रही हूँ। पैसे नहीं, मेरे बेटे हैं, वो जैसे तैसे अपना बिजनेस करते हैं, संभालते हैं, तो माँ बाबा को सब मालूम है मेरे घर की कहानी। हम बहुत दुखी है, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, मैं अपने कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को भी इसमें साथ में पुण्य मिलेगा। मुझे पूरे आस्था और विश्वास, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। शंकर महादेव की जय। क्या मैं मनोज वर्मा, बिहार पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूँ। पिछले वर्ष जब मैं आया था तो मैं किडनी मेरे दोनों खराब हो गए थे, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था। मेरे घर वालों ने मुझे सहारा देकर यहाँ पर लाए थे। मैं चल नहीं सकता था, मेरा हीमोग्लोबिन जो है 6% था। अरे बाप रे। मेरा डॉक्टर का कहना था जब तक 2 यूनिट ब्लड नहीं चलेगा आदमी बचेगा नहीं। अच्छा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, घर वालों ने हाथ उठा दिया। बड़े भाई ने आखिरी इच्छा भी पूछी। तो मैंने कहा बस मेरी आखिरी इच्छा ये है कि सिर्फ करौली धाम पहुंचा दिया जाए। और मैं करौली धाम आया, मालिक ने कहा वनडे कर लो आप। मेरे पास पैसे असमर्थ था पैसे खर्च करने में, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं सिर्फ भभूति लिया, मालिक का प्रसाद लिया। और मैं आज जो है दंडोत यात्रा पैदल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ करौली सरकार का। और उसके बाद मैं जून के बाद से अभी तक मैं एक गोली नहीं खाया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और कोई इंसान हो तो चल नहीं सकता, लेकिन हमारे चाचा जी ऐसे हैं कि इनके हम पैर का एक बार जख्म दिखाना चाहेंगे। अच्छा, दिखाइए। दिखाइए चाचा, ये देखिए। अरे बाप रे। जिस इंसान के पैर में ऐसा हो, जिस इंसान के पैर में ऐसा हो, वो कैसे चल सकता है? लेकिन माँ बाबा की कृपा है, इसलिए चल रहे हैं। हमारे माँ बाबा की कृपा बरसती है, बस लेने वाला हो, दिल खोल के बरसती है। बाबा तो इतना देते हैं ना कि इतने को कोई नहीं दे सकता। आजकल मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर में जो काम हमारा दरबार करता है वो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। इंडिया छोड़िए, सारा विश्व इस दरबार में आना है, झुकेगा। और आज नहीं, सारा विश्व इस दरबार का बनेगा। हम कहते हैं कि इस इंडिया के अंदर आज हम कष्टी कर रहे हैं, पूरा इंडिया कष्टी करे। सब डॉक्टर गलत ही किए हैं। बाबा माँ की जय। हम ही 40 साल घूमते हो गए, मैं फौज से रिटायर हूँ। 40 साल से मैं घूम रहा हूँ, सब दरबारों में हो आया, लेकिन ऐसा दरबार शक्ति वाला देखा नहीं हमने। तुरंत पैदा, हाल ही तुरंत कांटा लगाने के तुरंत कांटा निकल गया। सुई जैसे डॉक्टर लगाता है वैसे तुरंत हो जाता है। तो इसलिए ये दरबार नंबर 1 पे ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड में हमारी शक्ति। और हिंदू समाज के लिए जीता जागता हासिल है। जो हमारे पिछले जन्मों में वो खो गए थे ऋषि मुनि के, तो उन्हें जगा दिया इस दरबार ने। क्या मंत्र होता है, क्या शक्ति होती है, क्या क्या होता है। और इसलिए इस दरबार को जय जयकार हो, सदा हिंदुस्तान में छा जाएगा किसी दिन। और हिंदुस्तान में कोई दुख नहीं रहेगा किसी समय पर। सब में सत्य चोर सब खत्म हो जाएंगे। जहाँ दरबार में कुछ भी डाल दो वही पड़ा रहेगा, चोर सब खत्म हो जाएंगे इंडिया के। और राम की गंगा बहेगी। बढ़िया, राधे राधे। ऐसा गुरु नहीं देखे, गुरु बहुत हम पहले बनाए थे, मगर जितना अनुभव, जितना आनंद है उतना कहो उतना कम है। यहाँ जुड़ने से मेरे पति जो दारू पी के लोड़े रहते थे, मीट मछली नहीं बनता था तो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। अब वो आने से 10 दिन पहले प्रार्थना कर ली कि अब तुम जा रही हो, अब हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, बस घर ही में से संकल्प ले लिए वो, और नहीं खाए। कमाते हैं तो नीमक रोटी खा लेते हैं, सब्जी रोटी नहीं रहता है तो चीनी रोटी खा लेते हैं। मगर हमको दरबार आने के लिए पैसा पहले रख देते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम जैसा करती हो बहुत अच्छा करती हो, तुम नर से नारायण हमको बना दिया। पूरे मोहल्ले मुसलमानी का है। और जब गंगा जल ला के जल ढारते भोले बाबा तो सब मत्था टेकता है, कहता है कि
ये कैसे थे, ये अलग कैसे होगी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। शुभ नाम आपका? हरिनारायण। आपके अनुभव बताइए दरबार को लेके। फिलहाल इतना ही अनुभव मिला है हमें कि मैं जब यहाँ आया उसके दूसरे दिन हमारे बच्चे लगभग 4 साल से बीमार है। दिल्ली का मैं कोना कोना छान मारा बच्चे को दिखाने के लिए, और एम्स से मैं 4 साल से दौड़ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर का इतना ही कहना है कि यही दवा है, यही इलाज है, और उससे आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जहाँ तक पहले बच्चा चलता फिरता बोलता था, अब बिल्कुल चलना फिरना बोलना बंद है। अच्छा, और यहाँ जब पहली बार आया कब आए थे? मैं यहाँ ये 4 दिन पहले आया। अच्छा, 4 दिन हुआ। हाँ, उसके दूसरे दिन बच्चा पहली बार 4 साल के बाद मुस्कुराया है। बोले करौली शंकर महादेव की जय। मित्रों ने 4 साल के बाद पहली बार मुस्कुराया है। हाँ। ये दरबार की सबसे पहले जो कृपा है आपको दिखी 4 दिनों के अंदर ही। अभी तो 4 दिन हुआ है, वहाँ पे 4 साल दिया, 4 महीना दे दीजिए। अभी तो सिर्फ 4 ही दिन दिए हो आप। तो आपने दंडवत यात्रा का चुनाव क्यों किया, यही क्यों किया? दंडवत यात्रा का ये इसलिए चुनाव किया कि डॉक्टर के चक्कर में मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, और अपने घर परिवार के जो भी है धीरे धीरे सब साइड हो गए कि भैया हमसे कोई आशा मत रख। खड़ा कर दिए। हाँ, सब हाथ खड़ा कर दिए, मेरे से कोई आशा मत रख। और हम नौकरी करते, नौकरी पेशा है, अब परिवार चलाए कि ये काम करे, बस यही दिक्कत थी, इसलिए हमने ये दंडवत चुना। ये जो असहाय लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए बाबा ने बहुत बड़ी शक्ति खोली है कि आप अपनी श्रद्धा से, अपने समर्पण से आप दंडवत करके, दंडवत में तो पदयात्रा करके आप वनडे हवन की ऊर्जा, जो दरबार की सबसे बड़ी ऊर्जा है, आप उसको पा सकते हैं, और उससे आप लोग स्वस्थ होते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, पहली बार करौली शंकर धाम आया हूँ। तो 1.5 साल पहले मैं बाबा जी से यूट्यूब के माध्यम से आपका भी चैनल देखता था, तो उधर से यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। तो 1.5 साल में कम से कम 3-4 बार कोशिश किया हूँ आने के लिए, लेकिन वैसा कुछ संजोग नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार चलो बाबा जी की कृपा से हो गई, और मैं पद यात्रा कर रहा, दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत भरोसा है, बहुत, खुद से भी ज्यादा। अच्छा। ये जो नहीं मानने वाले हैं वो एक ना एक दिन तो मानेंगे, हालांकि अभी ना माने, लेकिन बाद में इसका जब विस्तार रूप में सारे जगह चर्चा होगी या प्रचार होगा तब जाके मानेंगे। तब तक लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी उनके लिए। बिल्कुल। वो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप इतना याद रख लीजिए कि इस दरबार जैसा दरबार में दुनिया में कहीं नहीं देखा। अपना कष्ट जो भी है, आपको मानसिक हो, शारीरिक हो, या कोई भी कष्ट हो, आप यकीन कीजिए अगर यहाँ आके आपका वो कष्ट दूर नहीं हुआ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसे ही हमारे बीच में तमाम दरबार से जुड़े भक्त हैं, शिष्य हैं, जिनके अनुभव अगर आपको बताने जाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन ऐसा होता है करौली शंकर महादेव के दरबार में, जहाँ पे आप अपने आस्था, विश्वास, अपने समर्पण से आप ठीक होते हैं। करौली शंकर महादेव दरबार से जुड़ने के बाद ही आप सनातन धर्म की ताकत को, सनातन धर्म की शक्ति को आप पहचान सकते हो। कल दंडवत यात्रा का 5वां दिन रहेगा, और कल हम मिलेंगे, कल भी हम भक्तों से मिलेंगे और उनके अनुभव को बताएंगे। दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, बहुत सारे अनुभव प्रमाण मिल रहे हैं उनको, उनके सारे काम बनते जा रहे हैं, कष्ट उनके खत्म हो रहे हैं। तो आपको हम मिलाते रहेंगे। तो प्रेम से बोले करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।